कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। आचार्य वन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वात्रिशतिका जी में गर्हा निंदा आलोचना की चर्चा कर रहे हैं और आज 7 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे जहर को उतारने के लिए वैद्य दवाई देता है, जहर चढ़ जाए शरीर में उतर सकता है कि वापस? शरीर पर जहर चढ़ जाए तो उतर सकता है क्या? हाँ, उतर सकता है। वैद्य जब दवाई देता है, औषधि देता है, तो चढ़ा हुआ जहर भी शरीर से उतर जाता है। जो नीला पीला शरीर पड़ गया था, वो जो जहर शरीर के अंदर भर गया था, वो औषधि के माध्यम से वो जहर भी कैसा हो जाता है? विष भी निर्विष होने लगता है, विष भी अपना प्रभाव कम कर देता है। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि जो हमने दोष किए, उससे जो आत्मा में हमारे जहर चढ़ गया है कर्मों का, वो जहर भी प्रायश्चित निंदा आलोचना गर्हा से उतरने लगता है। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से आज यहां पर आचार्य ने कहा है, विनिंदनालोचन गरेरहम मनोवचा काय कसाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुख कारणम विसग विषमंत गुणैरिवाखिलम। विसग यानी वैद्य, विसग यानी वैद्य, मंत्र गुणै मंत्रों के द्वारा अखिल विषम इव समस्त विष को नष्ट कर देता है। कैसे? उसी प्रकार वैसे ही मैं निंदा गर्हा आलोचना के द्वारा मन वचन काय कसाय निमित्त, मन वचन काय से और कसाय के निमित्त से किए है भव दुख कारणम, संसार के दुख कारणभूत पापम पाप को निहति नष्ट करता। जैसे वैद्य मंत्रों के द्वारा औषधि के द्वारा समस्त विष को नष्ट कर देता है, वैसे ही मैं मन वचन काय के द्वारा कसाय के निमित्त से दुख के कारणभूत पाप को नष्ट करता हूं। आचार्य ने यहां पर आलोचना गर्हा निंदा के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि निंदा क्या है? स्व साक्षी पूर्वक आलोचना करना निंदा है। दूसरों की आलोचना करना वो अलग निंदा हो गई। एक तो निंदा लोक में आप करते ना, उसकी निंदा कर रहे हैं, हम निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी, हम कृत्य की निंदा करते हैं। एक तो पर की निंदा करना होता है, उसको भी निंदा बोलते हैं। लेकिन स्वयं की साक्षी पूर्वक अंदर ही अंदर स्वयं को अपने साक्षी बनाकर, हाय हाँ दुष्ट का हम दुष्ट चिंत्यम दुष्ट भाष्यम, मैंने दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट सोचा, दुष्ट बोला, यानी खोटा सोचा, खोटा चिंतन किया, खोटा बोला, ये अपनी साक्षी पूर्वक अपनी ही निंदा करना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया, अपनी साक्षी पूर्वक अपनी निंदा करना, आलोचना करना, ये कहलाती निंदा। निंदा करने की तो आचार्यों ने कहा है कि निंदा रोज करना चाहिए, पर यह नहीं कहा पर की करना चाहिए। स्वयं की निंदा करो, रोज प्रतिकोण करो। जो प्रतिकोण करना है ना, आलोचना कर रहे हैं, प्रतिकोण कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, इस स्वयं साक्षी पूर्वक स्वयं की निंदा कर रहे हैं। आप आलोचना पाठ पढ़ते हो, वो भी निंदा है अपनी कि हे प्रभु हमने ध्यान नहीं दिया, सामान को साफ तो किया, लेकिन उसमें से जीव निकले तो हमने बाहर रोड पे फेंक दिए। हे उन्हें ध्यान नहीं दिया, हमने इतने कपड़े धोए, कपड़े धोने का सर्प आया तो हमने सब नाली में फेंक दिया। ये निंदा चल रही है। मुझे उसका दुख हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, अज्ञानता थी, मैं जान नहीं पाया। मैं चाहता तो बचा सकता था जीवों को, आप चाहते तो सामग्री साफ करके उन जीवों को ऐसे व्यवस्थित स्थान पर रख देते, वे अपने आप निकल जाते, अपने आप चले जाते, पर आपने गली कूचे में फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया।
पानी में डाल दिया, वो जीव मर गया। आप चाहते तो घर से जो सर्प निकला था, जो ऊपर छत पर आराम से डाल देते, तो वहीं पानी सूख जाता छत पे, तो नाली में नहीं बहता। अथवा किसी मिट्टी में एक स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर, 1 फीट के स्थान पर डाल देते मिट्टी, तो वो मिट्टी सूख लेती वहीं वहीं, पूरी नाली में तो नहीं बहता। उतने से ही जीवों का घात होता। लेकिन अज्ञानता, ज्ञान नहीं होने से, प्रमाद कह लें, समय बचाना का कह लें, कि वॉशिंग मशीन वहीं वहीं धोए और वहीं नॉब खोल दिया और वहीं जीव निकल, पानी निकल गया। बाल्टी में भरना पड़ता, फिर बाल्टी भर के छत पे लेके जाना पड़ता, फिर फेंकते, कौन इतना समय। फिर स्वयं करते हैं तो दया रहती है, दूसरे से करते हैं, करवाते हैं तो दया का अभाव हो जाता है। आप जब स्वयं कोई काम करोगे यशपाल, तो दया से भर के करोगे। जब किसी से करवाओगे तो वो तो भी अपने हिसाब से आए दया से करे, वो उसको तुम्हारी दया से मतलब नहीं। देखा है आप माताओं, जब मकान साफ करती हो, जाले दिखते हैं, मकड़ियां दिखती हैं, तो आप झाड़ू से ऐसे ऐसे करते हो, मकड़ी भाग जा भाग जा। मकड़ी भाग जाएगी, फिर आप जाला निकाल दोगे। और किसी को करवाते तो झाड़ू लेता, मकड़ी को ऐसे मीच देता वहीं पे। सही कि नहीं संजय? तुम जाला साफ करोगे तो क्या करोगे, वो झाड़ू को ऐसे ऐसे लाओगे, मर ना जाए, भाग जाए, भरे फिर बुलाने लें तुम कहीं पे। अथवा उसको पकड़ोगी, मतलब भरोगी, तो ऐसे झाड़ू से भर के उधर दूर जाके छोड़ के आओगे, मारोगे नहीं तुम। और भाई तुमने अपने सेवक से कहा, कर्मचारी से कहा कि आज सब जाले न हटा देना, तो देखेगा जहां जहां मकड़ी है, झाड़ू से पहले उसको वहीं पे मीच देगा। फिर उसके साथ या इतनी बेरहमी से उसको घसीट के निकालेगा जाला, ऑटोमेटिक मर जाएगी। स्वयं कार्य करते हैं तो दया अंदर रहती है, पर से कार्य कराते हैं तो हिंसा बढ़ती है। ये अरे रे रे यार, मैंने उससे क्यों बोला जाला निकालने का, मुझे ही करना था। देख कितनी मकड़ियों को मार दिया उसने। और आप ध्यान से देखो तो जो मकड़ियां लगी रहती हैं जाले में, बड़ी मकड़ी तो एक होती है, और छोटी 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 बहुत सारी मकड़ियां होती है उसमें। बिल्कुल, हमने कभी जाले निकाले कि नहीं निकाले? देख के चश्मा पहन के निकाले नहीं निकाले, कैसे अंधे से निकाल दिए। अगर जाले भी निकाले हो तो बड़ा ध्यान से देख के निकालना। देखोगे आप पाओगे कि वो जाला लगा हुआ है, वो जाले में बड़ी मकड़ी तो एक दिख रही है आपको, 1-2 दिख रही हैं, लेकिन छोटी 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 बहुत सारी मकड़ियां वहां पर रहती हैं। कम 20, 25, 50, 100 की संख्या में। लेकिन एक्चुअली मकड़ी वैसी इतने पतले पतले हाथ पैर रहते, तो वैसी दूर से तो बिना चश्मा वाले को तो दिखेगी नहीं। मतलब जिसको चश्मा लगता है तो उसको खाली आंखों से दिखेगा नहीं, और फिर जब बड़ी नहीं दिखेगी तो छोटी क्या ही दिखेंगी। और जब गौर से तुम देखोगे, दया का भाव होगा, तो आपको छोटी बड़ी सब दिखेंगी। जब अंदर करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है, अहिंसा का भाव होता है, तो जीव हमको दिखता है। जो अंदर करुणा दया का भाव नहीं होता, तो आपको चलते चलते कोई जीव भी नहीं दिखता। साफ सफाई कर, हमें तो कोई नहीं दिखा, कोई नहीं था ही नहीं, क्योंकि हमने देखना ही नहीं चाहा। हमारी दृष्टि देखने की थी नहीं, अंदर करुणा का भाव था ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? हमारे अंदर सिर्फ एक सफाई का भाव था, सफाई करना है, करुणा दृष्टि। इसलिए स्वयं काम करने में बहुत करुणा होती है, और दूसरे से कराने में निर्दयता होती है। घर के भी, गृहस्थी में भी आप कहते हैं मतलब हम पाप से कहां से बचे महाराज जी? पानी है, साफ सफाई है। अब एक बार बोले कीड़ा लग जाए, क्या ही करें? आप तो बोल दी महाराज जी। ठीक है, स्वयं हटाओगे, स्वयं सफाई करोगे तो बड़ा दुख भी होगा, पर करोगे, कोशिश करोगे जितना सा जितना बचा सको।
दुकान में भी चूहे भी हो जाते ना। हम भी किराने की दुकान पे बैठे, जब हम बैठते थे लगता था यार यार मर जाएगा, नहीं पिंजरे में ऐसे नहीं फंसाओ, वैसे नहीं रखो, ये वाला मत रखो, इस तरह से रखो। अंदर एक करुणा भाव होता है, मरे नहीं बस ध्यान रखना। और दूसरा तो ऐसा कि एक जहर की पुड़िया ले आओ, मिला के रख दो, खत्म हो जाए। सामग्री उठाते थे, सामग्री भी आगे पीछे करते थे, एक बार देख लेते इधर कुछ है तो नहीं है। बोरा भी इधर से उधर करना होता था, सामग्री भी इधर से उधर करनी होती है, तो एक बार अपन अपन करेंगे सेम, तो एक बार देख लेंगे यहां कोई जीव तो नहीं है। और दूसरा करेगा, वो देखेगा नहीं, पटक देगा, सीधा पटक देगा। तो इसलिए स्वयं के द्वारा जितना हो सके, अब विडंबना ऐसी होगी हर घर में अब काम वाले के बिना काम नहीं होता। पहले काम वाले कितने थे और घर के सदस्य कितने भी हों, लेकिन काम करने वाले की काम करने वाला नहीं लगता था, स्वयं ही सारे काम हो जाते थे। अभी भी बहुत से घरों में बिना सेवकों के काम होते, ना कोई बर्तन वाला है, ना कोई झाड़ू वाला है, ना कपड़ा वाला है, ना पोंछा वाला है। उनके आज भी बहुत से घरों में स्वयं ही महिलाएं काम करती, और बाकी तो सब पूरा झाड़ू वाला अलग चाहिए, साफी वाला अलग चाहिए, बर्तन वाला अलग चाहिए, कपड़े वाला अलग चाहिए, 4-4 5-5 सब चाहिए। बेनौकर हैं कि तुम नौकर हो, पता नहीं चलता। वे तुम्हारे इंतजार करते हैं, तुम उनका इंतजार करते हैं। तुम बंधे के बेबंधे, लगता है ऐसा ही। वो लोग बंधे हुए हैं, वो सैलरी लेते हैं, वो बंधे हमसे, वो सैलरी देते हैं, वो बंधे हैं कि तुम बंधे उनसे, तुम सैलरी देते हो, तो बैठे रहते उनके इंतजार करने, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। भगवान से ज्यादा कीमती हैं वे। एक वजह से तुम भगवान को छोड़ दोगे, उसने कह दिया नहीं मैं दीदी हम तो 7 बजे ही आएंगे, फिर नहीं आ पाएंगे, और तुम रोज आती 7 बजे मंदिर। अब क्या करोगे? अच्छा मंदिर आओगे तो पहले उनका इंतजार करोगे। अगर वो भाई काम वाली दीदी आपको कह दे रोज आती थी 9 बजे, तो आप बढ़िया आराम से 7 से 9 आराम से भक्ति कर कर आके आराम से जाते थे और अपना साफ सफाई कर। एक दिन बोल दे वो तो नहीं हम तो नहीं आ पाएंगे, हम तो 7 बजे ही आएंगे कल। अब बताओ, पहले मंदिर पहले काम, पहले मंदिर के पहले काम। अब वो दीदी इंपोर्टेंट है, वो दीदी के लिए भी आज थोड़ा मंदिर लेट जाएंगे, वो दीदी बोलिए हम 7 बजे आएंगे, इसलिए भैया आज मंदिर तो हम 9 बजे जाएंगे। पहले दीदी के दर्शन करेंगे, उसको अर्घ चढ़ाएंगे चाय पानी का, चाय नाश्ता को उसको अर्घ चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद भगवान को कुछ करेंगे। तो आज इतना इंपॉर्टेंट कौन हो गया? भगवान। भगवान ना आए, भगवान के दर्शन नहीं करो तो कोई बेचैनी नहीं होती तुमको, लेकिन एक दिन दी के दर्शन ना हो तुम्हारे यहां तो घर में बवाल हो जाता है, बेचैनी हो जाती है। आज नहीं आई, आज नहीं आई, आज नहीं आई, दिखी नहीं, आज तो सुबह से नहीं दिखी, पड़ोसी घर में भी नहीं आई। हमारे नहीं आई ठीक है, पड़ोस आज मतलब सुबह से दिखी नहीं है, आपको बेचैनी हो जाती। एक दिन ना देखो से वो गाना चलता, तुझे ना देखें तो मुझे चैन आता नहीं, तो वही हो गया। उसे ना देखो तो तुम्हें चैन आता नहीं है, भगवान को ना देखो तो चल जाएगी बस। सही नहीं प्रकार? भगवान को ना देखें तो एक बार फिर भी चल जाए, लेकिन उसे ना देखे तो नहीं चले। स्थिति ऐसी बन गई। आश्रीवन कह रहे हैं कि निंदा से साक्षी पूर्वक अपनी आलोचना करो कि हाय हाय मैं क्या कृत्य कर रहा हूं। सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक कितने जीवों का विघात कर चुका होता हूं, फिर भी मैं कहता हूं मैंने तो किसी को मारा ही नहीं है, मैंने तो किसी की हिंसा नहीं की, हमने तो किसी जीव को नहीं मारा। अरे पंचेंद्री जीव जीव नहीं है, हमने क्या पंचेंद्री को सिर्फ जीव समझ रखा है। कोई चूहा मर जाए और हाँ चूहा मर गया हमसे, छिपकली मर जाए महाराज जी आज हमसे छिपकली मिल गई।
तो इससे पंचेंद्रिय, ऐसा लगता है पंचेंद्रिय घात हुआ मतलब तुमने जीव का घात किया। गाड़ी पे जा रहे थे, कोई अचानक सामने सांप आ गया, तुम्हारी गाड़ी चढ़ गई, वो महाराज आज सांप चढ़ गया। और बाकी कितने सारे वे पंखियां उड़ रही थी, वे गिर रहे थे रात में कीड़े हुए, तुम्हारी गाड़ी चली जा रही थी, तब तुम्हें 1% भी भाव नहीं आया। पंखियां उड़ती ना, लाइट में आते, कितने सारे आते एक साथ, लाखों करोड़ों अरबों जीव आते हैं, उड़ने वाले पंखियां लाइट में, और उड़ उड़ के नीचे टपकते जाते, और ढेर लग जाता है, रोड़ों पे बिछ जाते, तो अपनी गाड़ी निकाल के जाते। कभी ऐसा भाव आया कि आज मैंने कितने जीवों को मार दिया। कई परिणाम ही नहीं आते, क्योंकि हमें जीव ही नहीं लगता। वो हमें तो पंचेंद्रिय जीव जीव दिखता है, बाकी सब तो जीव जीव ही नहीं है। कई परिणाम ही नहीं है। कितने सारे, जब घर में मच्छर काटते हैं आपको तो सीधा आप ऑल आउट लगाते हो, अथवा कोई और धुआं करने वाली चीज लगाते हो, और टपर टपर में सारे जीव नीचे गिर जाते हैं खड़खड़। तो आपको कभी लगता नहीं कि मैंने जीवों की हिंसा की? लगता नहीं है मैंने जीवों की हिंसा की, क्योंकि हमें जीव मान ही नहीं रहना। मुझे कहते भले हैं 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव हैं, लेकिन किंचित मात्मिक अंदर कोई करुणा ही नहीं है हमारी। विकलेंद्रियों पे कितनी करुणा, अच्छा बताओ माता, कितनी करुणा है विकलेंद्रियों पे? चींटी पर कितनी करुणा है तुमको? कीड़ों पर कितनी करुणा है? नाली की कीड़ों पर कितनी करुणा है? कभी उनके बारे में भाव आता है कि नहीं, इनकी भी रक्षा करनी है मुझे? 1 इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जितने जीव हैं, मक्खी मच्छर आदि, ये चींटी चीटा खटमल आदि, इल्ली किल्ली आदि 2 इंद्री, 1 इंद्री जल अग्नि हवा पानी पृथ्वी आदि, कितना परिणाम आता है हमारा इनके प्रति। किनकी रक्षा करना है, इनकी रक्षा करना है, इनकी रक्षा करना। पंचेंद्रिय रक्षा के तो परिणाम तुम्हारे अंदर आ जाते हैं, पर पंचेंद्रिय खिला जीव नहीं है। 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक सभी जीव हैं, सबकी आत्मा वैसी ही है, अनंत शक्ति से संपन्न। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर।